ये हम लोग का जो आलू का अड़हत लोग है 20 से 25 लोग हैं और यहाँ पर 200 से 350 के बीच में किराना राशन का दुकान है, जिससे यहाँ पर समझ बनने का बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन उस पर कोई भी ये ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से या डीएम की तरफ से, जो भी एमएसटी की तरफ से। हम ही लोग पर क्यों ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक आध दो नहीं गया, ज़्यादा नहीं गया, सब चल गया। वो जगह मंडी से उठ के सब हुए चल गया है। यहाँ मंडी अनिसाबाद में सब अनिसाबाद में सब चीज गया। यहाँ पर सब्जी नहीं बिक रहा है। एक आध दो खुदरा जो ना, हम तो गरीब आदमी वही लेके बेचते हैं, नहीं से बेचते नहीं है। नमस्कार, Cloud9 देख रहे हैं आप। बिहार में 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों की सबसे बड़ी वजह पटना की सब्जी मंडियों में आने वाली जो भीड़ है उसे बताया जा रहा है। पटना की मीठापुर सब्जी मंडी में अब प्रशासन और यहाँ के बड़े थोक विक्रेता जो हैं आलू प्याज के, वो अब आमने सामने हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार, सबसे पहले आप वो सुन लें। यहाँ अनुमंडल दंडाधिकारी पटना सदर का एक पत्रांक दिनांक के तहत लेटर निकला हुआ था दिनांक 5/5/2021 को, और वो भी लेटर यहाँ के जो थोक सब्जी विक्रेता हैं उन्हीं के दिए गए आवेदन के आलोक में निकला था कि यहाँ पर पब्लिक की अप्रत्याशित भीड़ हो जा रही है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण फैलने का अत्यधिक खतरा बना हुआ है। जिसके कारण हम लोगों को यहाँ से कुछ दूसरी जगह पर खुले में जगह दिया जाए, जहाँ कि हम लोग जो है अच्छी तरह से बेच सकें और अपना बचाव कर सकें। तो इसके देखते हुए 5/5/2021 को अनुमंडल दंडाधिकारी पटना के द्वारा एक पत्र निकाला गया, जिसके तहत यहाँ से सब्जी मंडी को रोड नंबर 41 अनिसाबाद वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और उस लेटर के आलोक में लगभग यहाँ के कुछ 1-2 सब्जी विक्रेताओं को छोड़ करके सभी लोग वहाँ शिफ्ट कर गए हैं, और प्रशासन द्वारा उनको जगह का आवंटन भी करा दिया गया है और अच्छी तरह से वहाँ पर वो बेच रहे हैं। लेकिन जिन मामला आया है, जिन अनुमंडल दंडाधिकारी पटना द्वारा स्वयं उपस्थित होकर 5/5/21 को एक है भोला थोक सब्जी और आलू और प्याज के विक्रेता हैं, उनके दुकान को सील भी किया गया था 3 दिन के लिए। सील करने के बावजूद जब उनका खुला है, और एक और हैं जिनका नाम है परवेज, ये जो मंडी दिख रही है सब परवेज की है। खुला में परवेज अपना बेचते हैं अतिक्रमण करके पुल के नीचे। और भोला का इधर आपके पीछे में यहाँ पर है, इनका बहुत बड़ा गोदाम है, उधर गोदाम में। इन दोनों लोगों ने गोदाम को शिफ्ट नहीं किया, और प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से ये लोग जो है गाली गलौज भी करने पर उतारू हो जा रहे हैं, जिसकी सूचना मेरे द्वारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप सब्जी मंडी कोविड कंट्रोल का। उस ग्रुप में हमने एंगल कैम से फ़ोटो लेकर के, जिसमें कि अक्षांश देशांतर समय तिथि सब कुछ रहता है, फ़ोटो और अपनी बात को लिख करके डाल दिया है, जिससे यहाँ विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अतः इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जिसके आलोक में आज जो है जिला नियंत्रण कक्ष से सिटी मजिस्ट्रेट सर के द्वारा जो है ये आदेश दिया गया कि आप इन लोगों को हटवाइए। आज हटवाने में यदि ये लोग नहीं मानते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, तो इन पर उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो अभी हम लोग आए थे तो ये लोग गाली गलौज वगैरह सब करना चालू कर दिए और हटाने के लिए तैयार नहीं। आप देख रहे हैं कि पूरा प्याज का रेक इस तरह से पड़ा है, इन लोगों के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। अतः जैसा जिला प्रशासन का आदेश होता है उसके आलोक में इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आप अपने स्तर से क्या करेंगे? हम अपने स्तर से यदि जो भी आदेश होगा जिला प्रशासन, क्योंकि मजिस्ट्रेट है तो हमको पावर है कि हटवाना। यदि ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर जो है कानूनी कार्रवाई करना, FIR करना, ये कोविड एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे फिर जो है। तो ये थे मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन को देखते हुए यहाँ की सब्जी मंडी में जो भीड़ लगती थी उसको देखते हुए यहाँ पर की जो सब्जी मंडी को उसको पास की ही स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। कई लोग तो यहाँ से इस सब्जी मंडी से वहाँ चले गए हैं, लेकिन कुछ जो यहाँ के बड़े आलू प्याज के थोक विक्रेता हैं वो अभी तक यहाँ से वहाँ नहीं गए हैं। उनका सीधा आरोप है कि भोला और परवेज जो हैं वो यहाँ के बड़े आलू प्याज के थोक विक्रेता हैं, वो यहाँ से नहीं गए हैं, और प्रशासन के बार बार मना करने के बावजूद वो यहाँ से अपने आलू प्याज की बोरियाँ नहीं हटा रहे हैं और मना करने पर गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आरोप लगाया है और ये कहा है कि विधि संगत जो कार्रवाई होगी इन लोगों पर की जाएगी, चूँकि ये गाली गलौज भी कर रहे थे और ये लॉकडाउन के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। वहीं जब भोला जी से हमने बात की है, जो यहाँ के आलू प्याज के थोक विक्रेता हैं, वो क्या अपना पक्ष रख रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। नहीं, मेरा तो बड़ा नहीं है, गद्दी छोटा ही है, लेकिन मेरा जब से दुकान सील किया गया है और SDO के आदेश के अनुसार हमको
खोलने का आदेश भी है कि खोलिए, लेकिन दुकानदार नहीं कर सकते हैं। हमने अभी तक शटर भी नहीं खोला अपना, और उसी जिसके तस बंद है वो आके देख भी सकते हैं। मेरी नहीं है भैया, मंडी में यहाँ पर कम 25-30 हथिया है, मेरा नहीं है। किसी का नाम ले भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं है। या आप किसी से पता लगा लीजिए, मेरा ये माल है। फूल की मेरा दुकान है, तो मेरा माल कहाँ से आएगा? ये मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार जिन बोरियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये बोरियां आपकी नहीं है? मेरी नहीं है, किसी और की बोरियां? हाँ, किसी और की है। किसी और ने यहाँ पर अतिक्रमण करके रखा हुआ? हाँ, रखा हुआ है, लेकिन हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। मेरा कोई राइट नहीं बनता है, ये तो पता लगाना उनका काम है। लेकिन ये जिसका भी है वो गलत है। हाँ, गलत है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप हाँ होना चाहिए, लेकिन ये हम देखिए, हम लोग का जो आलू का अड़हत लोग है 20 से 25 लोग हैं, और यहाँ पर 200 से 350 के बीच में किराना राशन का दुकान है, जिससे यहाँ पर असमत बनने का बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन उस पर कोई भी ये ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से या डीएम की तरफ से, जो भी मजिस्ट्रेट की तरफ से। हम ही लोग पर क्यों, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो जो जैसा का अगर नियम तोड़ेगा तो होगा ही। लेकिन राशन दुकान से आप आके देखिए, 9-10 के बीच में राशन दुकान वाले से कितना भी लगता है, ये आपको अनुभव अंदाज हो जाएगा। तो भोला जी का भी कहना है कि उनकी दुकान तो पहले ही बंद की जा चुकी है, सील की जा चुकी है, और ये पुल के नीचे जो अतिक्रमण करके आलू प्याज की जो बोरियां रखी गई हैं, ये उनकी बोरियां नहीं हैं। किसकी बोरियां हैं, इसके बारे में उन्होंने भी नाम लेने से मना कर दिया है कि ये किसकी बोरियां हैं। तो एक और वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जो सामाजिक दूरी का पालन जो है वो सब्जी मंडियों में नहीं हो रहा है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये बोरियां उनकी नहीं है, जिनकी है उनका नाम ये नहीं ले सकते हैं। वही तो बात है भैया कि पालन नहीं कर रहा है, कोई ठोक बिक रहा, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन में कोई ध्यान नहीं कर रहा, सरकार ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान कर रहा, भूखे मर रहा है। खाली आदमी खाली देख रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, खाली कुछ नहीं कि जितना के बाद सब सरकार बदल गया। हाँ, एक आध दो नहीं गया, ज्यादा नहीं गया, सब चल गया। वो जगह मंडी से उठ के सब हुए चल गया है। यहाँ मंडी अनिसाबाद में, सब अनिसाबाद में सब चीज गया। यहाँ पर सब्जी नहीं बिक रहा है। एक आध दो खुदरा जो हम तू गरीब आदमी वही लेके बेचते हैं, नहीं से बेचते नहीं है। तो यहाँ पर मीठापुर सब्जी मंडी में प्रशासन और यहाँ के जो बड़े आलू प्याज के थोक विक्रेता हैं वो अब आमने सामने हो गए हैं, और देखना है कि आगे क्या होता है। इन दोनों के बीच की जो ये जंग है, जो ये कागजी जंग है, जो नियमों को पालन करने की जो जंग है, ये किस ओर रुख लेती है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।